गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाला कल यानी 2 फरवरी 2 फरवरी को मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज बजट प्रस्तुत हुआ था। तो बजट में क्या क्या चीजें कही गई थी, अगर हम इन शॉर्ट अगर हम देखें तो देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए काफी राहत की बात हुई है। पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता था, अब 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये इससे क्या होगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका थोड़ा बचत बचत हो पाएगा ऐसे में। तो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट के लिए कोई ऐसी निगेटिव बात नहीं कही गई है बजट में, बल्कि पॉजिटिव बातें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी काफी बढ़ावा दिया गया है। तो बजट में बहुत सी अच्छी बातें होने के बावजूद मार्केट एक बार तो बहुत अच्छी तेजी में रहा, लेकिन उस पे भारी क्या पड़ा, अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर, या यूं कहें अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स लगातार नीचे गिरने लगे। और न्यूज क्या थी, क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू अब जीरो कर दी है, यानी लेने से इनकार कर दिया है। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सपोज करें कि क्रेडिट स्विस मान लीजिए किसी बैंक में अडानी ग्रुप ने अपने बॉन्ड्स के जरिए कोई कर्ज लिया था। यदि वो जीरो मानते हैं तो क्या कहेंगे कि हम अपना जो आपके शेयर गिरवी रखे गए थे या बॉन्ड आपने रखे थे उनको हम बेच देंगे, और नया कर्ज नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो, यानी कि अगर हम कहें तो क्रेडिट वैल्यू जीरो कर दी गई है। ये बहुत ही निगेटिव न्यूज है अडानी ग्रुप के शेयर्स के लिए। और इंडियन मार्केट का अगर हम देखें तो देखिए, बैंक, कोई भी बैंक हो, यदि कोई भी बड़ी कंपनी के ऊपर इस तरह का सवाल उठाया जाता है और इस तरह की एक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बैंकों पे भी अफेक्ट डालता है और मार्केट पर भी। तो एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी जो कि बेहद 18,000 के बेहद करीब पहुंचा था, 17,972 के आसपास, और वहां से एक भयंकर गिरावट होती है और लो बनता है 17,353 का। ये लेवल ध्यान में रखिएगा, ये आने वाले समय में काम आएगा। क्लोजिंग होती है 17,616 पे, 45.85। वैसे अगर किसी ने ओपनिंग और क्लोजिंग में देखा होगा, क्लोजिंग के बाद तो यही कहेगा, अरे कहाँ बहुत ज्यादा गिरा है, 45 पॉइंट ही तो गिर के बंद हुआ है। लेकिन अगर पूरे जो स्क्रीन में बैठा होगा उसको समझ में आएगा कि मार्केट में आज क्या हुआ। तो बहुत ही भारी वोलेटिलिटी रही है। तो देखिए कल के दिन क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो पहला जो सपोर्ट रहेगा इस लेवल पे, तो हम कहें तो 17,500 का लेवल रहेगा। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 17,400 का लेवल। और तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,300 से लेकर के 350 का एरिया। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कल के वीडियो में मैंने क्या बताया था, खुलने के बाद में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 17,950 के आसपास जाने की। तो 950 के आसपास गया और वहां से एक बड़ी गिरावट आई। और सपोर्ट जो मैंने बताया था 17,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करने पे कामयाब रह गया। स्टीप ब्रेक डाउन लेवल क्या था, 17,537 का लेवल। यदि वो ब्रेक करता है तो वहां से बड़ी गिरावट आ सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ, जैसे ही वो लेवल ब्रेक हुआ ऑल ऑफ सडन वहां से 200 पॉइंट की गिरावट आ गई थी। तो दोस्तों, कल के दिन क्या हो सकता है मार्केट में, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस बन गया है वो 17,700 का लेवल है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,850 का एरिया। और तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,950 का एरिया। तो कल के दिन मार्केट कैसा रह सकता है, ये ज़्यादा डिपेंड करेगा किस पे, फेड की मीटिंग्स पे। यूएस फेड की मीटिंग है, अगर वो ब्याज दरें 25 पॉइंट से ज़्यादा अगर बढ़ा देते हैं तो मान के चलिए कि मार्केट इसको नेगेटिव ले लेगा।
और एक बहुत बड़ी गिरावट देखी जा सकती है कल और परसों के दिन में। यदि ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी जाती है और कमेंट्री यदि हॉकिश रहती है तो भी मार्केट इसको निगेटिव लेगा। ब्याज दरें मान लीजिए कि 25 बेसिस पॉइंट फेड बढ़ाता है यूएस फेड, और कमेंट्री में अगर ये बात कहता है कि नहीं आने वाले समय में हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, तब मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ले सकता है। तो पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है, लगातार निगेटिव न्यूज आती जा रही है मार्केट में, यही कारण है कि मार्केट में गिरावट बढ़ता जा रहा है और ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो ऑप्शन चेन में स्पॉट प्राइस है 17,616 का, पीसीआर 0.54, 17,600 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए वाई रिड्यूस हुआ है 7,508 का, और रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग वाई है यहाँ पे 60,311 का। और नीचे देखते हैं 17,500 के लेवल पे तो 11,847 का वाई एडिशन, टोटल वाई 90,180 का है। पुट राइटिंग हो रखी है, यानी कि यहाँ पे तेजी वाले खड़े हैं। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, एक तो पहला 17,600 दिख रहा है, उसके बाद में 17,500 का लेवल। तो 17,500 के आसपास आता है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं क्या, सी कॉल। और नीचे सपोर्ट देखें तो 17,400 के लेवल पे 69,683 का हुआ ही है, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। कॉल साइड की बात करते हैं तो 17,600 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे वाई रिड्यूस हुआ है 2,233 का, और टोटल आउटस्टैंडिंग वाई है यहाँ पे 43,613 का। 17,700 के लेवल पे देखें तो 44,094 का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,02,721 का है। तो ये लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इस लेवल के आसपास आए तो आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं पी। देखिए कोई भी आप कॉल या पुट खरीदना है स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, नहीं तो पैसे जीरो हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस देखें तो 17,800 का लेवल, 48,731 का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,22,099 का है। और ऊपर देखें तो 18,000 के लेवल पे जहाँ पे 62,395 का वाई एडिशन, टोटल वाई 2,50,313 का है। तो नीचे लेवल पे हम देखें तो 17,500 है सपोर्ट, और 17,700 का इन दोनों के बीच में रहने की ज़्यादा संभावना है कल के दिन। कल एक्सपायरी भी है वीकली, तो इस लेवल के आसपास आए तो आपको पुट बाई करना है 17,700 के आसपास। और कॉल बाई कहाँ पे करना है, 17,500। कॉल आपको किस केस में बाई करना है, जब ये लेवल सस्टेन करे, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सी नेगेटिव न्यूज है, उसको देखते हुए मार्केट क्रैश भी हो सकता है, इस तरह की भी पॉसिबिलिटी मार्केट में बनी हुई है लगातार। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 41,115 पर, और हाई बनता है 42,015 का। तो जैसे ही देखिए मैंने बताया था कि जो अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो न्यूज आई थी क्रेडिट स्विस की, तो उसके बाद में एक भयंकर गिरावट आती है यहाँ पे, और लो बनता है 39,490 का, यानी 39,500 मान लीजिए मोटा मोटा। तो यही एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि पहले के दिनों में पिछले एक हफ्ते में कहे तो ये लेवल सपोर्ट का काम किया था, दोबारा भी इस लेवल ने सपोर्ट का काम किया है। क्लोजिंग होती है 40,513 पर। रिकवरी देखा जाए तो लोअर लेवल से लगभग 1,000 पॉइंट की हो गई, तो बहुत ही बड़ी वीक वॉलेटिलिटी रही है। और बजट के दिन में ऐसा पहली बार हुआ है, हिस्टोरिकल डेटा है कि इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, जबकि बजट में देखा जाए तो मार्केट के फेवर में था। जब तक बजट का स्पीच चल रहा था, बजट की स्पीच के आधे घंटे बाद भी मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में था, मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी। लेकिन जैसे वो न्यूज आई क्रेडिट स्विस की, अडानी ग्रुप के शेयर
लोअर सर्किट भी चलने लगे। अडानी एंटरप्राइजेस इंट्राडे में अगर देखें तो 2000 के नीचे भी पहुंच गया था, 33% से ज़्यादा की गिरावट हो गई थी। अडानी पोर्ट में 25% का सर्किट लग गया था। तो बहुत ही भयंकर गिरावट चल रही है। ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे एक बार आपको ध्यान होगा 2018 में जब बजट आया था तो DHFL के शेयर गिरे थे जिस तरह से। DHFL, जेट एयरवेज, PC ज्वेलर, तो इन सब शेयरों में जैसी गिरावट हुई थी ना, ठीक उसी वही पैटर्न अडानी ग्रुप के शेयर में दिख रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें बैंक निफ्टी में तो पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 40,000 का। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 39,500 के आसपास का लेवल। तीसरा सपोर्ट रहेगा 39,000 का। तो देखिए करना क्या है, जब तक पहले सपोर्ट को होल्ड कर रहा है आप बाइंग में रह सकते हैं, नहीं तो आप वेट करेंगे। सेलिंग का अगर आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है तो आप रेजिस्टेंस पे आने दीजिए, थोड़ा ऊपर जाए तो वहां से आप पुट बाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस है 41,000 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 41,600 का, और तीसरा रेजिस्टेंस है वो 42,000 का। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पॉट प्राइस पहले देखते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 40,513 का, और PCR 0.48 ओवरसोल्ड जोन में माना जाएगा। तो 40,500 के लेवल पे देखें तो 3,077 का वाई एडिशन, टोटल वाई 48,367 का है। और नीचे देखते हैं 40,000 के लेवल पे तो यहाँ पे लगभग 8,000 का वाई एडिशन, टोटल वाई 73,151 का है। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या दिख रहा है, 40,500 का लेवल। यदि फ्लैट खुलता है तो यही लेवल सपोर्ट का काम करेगा, नहीं तो फिर दूसरा सपोर्ट 40,000 के आसपास है। तो इस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं सी। कॉल साइड में देखते हैं 40,000 के लेवल पे तो यहाँ पर 3,276 का वाई रिड्यूस हुआ है, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग वाई है 36,771 का। और ऊपर देखते हैं तो 41,000 के लेवल पे 13,361 का वाई एडिशन, टोटल वाई 91,537 का है। तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो इसके आसपास आए तो आप बाई कर सकते हैं, क्या पी पुट बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं FIIs और DIIs एक्टिविटी की। तो यहाँ पर FIIs ने बहुत दिनों बाद बाइंग करी है 1,785 करोड़ की, DIIs ने भी बाइंग करी है 529 करोड़ की। अभी FNO का डेटा नहीं आया है। तो दोस्तों आज का एनालिसिस यही पे क्लोज होता है। वीडियो कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में है, कोशिश ये करिएगा पोजीशन कम से कम रखने की, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।